हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनीष कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर में। मैं आज लेके आया हूं लिब्रे ऑफिस राइटर का नेक्स्ट डे। चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। टूल्स मेनू पर टूल्स मेनू में हम जानेंगे ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक क्या होता है, स्पेलिंग क्या होता है, थेजस क्या होता है, मेल मर्ज क्या होता है। देखिए इस टॉपिक में सबसे ज्यादा आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक है मेल मर्ज, जो आपके एग्जाम में 100% आता है। यानी हर कोई भी ईयर हो, हर साल कोई भी शिफ्ट हो, इसमें आपका मेल मर्ज आता ही आता है। तो आपका ज्यादातर इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा हो जाएगा, जो आपका यह दिया है मेल मर्ज विजार्ड। तो आइए इसको देखते हैं पहले। टूल्स मेनू में आपका पहला ऑप्शन आता है स्पेलिंग और ऑटोमेटिक स्पेलिंग। यह काम कैसे करता है, आइए इसको पहले देखते हैं। हम कंट्रोल एन के साथ एक नया पेज लेते हैं। कंट्रोल एन के साथ नया पेज लिए और पैराग्राफ लेने का शॉर्टकट की आपको बताए थे DTF3। अब इसमें क्या है, देखिए यह सभी पैराग्राफ हमने लिखा है और इसमें से हम कुछ और सेंटेंस लिखते हैं जो इसके डिक्शनरी में ना हो, इसमें जो गलत हो वो बताएं। यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, मान लीजिए हम कुछ भी इसमें टाइप कर दिए। जैसे हमारे कंप्यूटर की स्पेलिंग हम इसमें गलत करते हैं। अब यह क्या बता रहा है, यह एक गलत बता रहा है। इसको देखिए, यहाँ पर इस क्या कंप्यूटर स्पेलिंग गलत है, जो ये भी लिखी है सब गलत है, इसके डिक्शनरी में नहीं है। तो ये क्या बता रहा है, हमें गलत बता रहा है। जब भी यह रेड लाइन आए यानी यह मेरा सेंटेंस गलत है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम करेक्ट भी कर सकते हैं। आप यहाँ पर आइए, टूल्स पर आइएगा और स्पेलिंग पर आ जाइए। देखिए जो इससे रिलेटेड हमें इसके डिक्शनरी में ऐड सेंटेंस मिल रहा है, देखिए इससे सजेशन मिलेगा कि इससे क्या क्या रिलेटेड वर्ड हो सकते हैं। फ्रेशर हो सकता है, अगर फ्रेशर आपको सही लग रहा है तो यहाँ से हम क्या करते हैं, करेक्ट करते हैं। ये यहाँ पर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर फ्रेशर आ गया। अब इसके बाद देखिए यह सेंटेंस है, अब इसमें हम क्या मिल रहा है, गलत है। अब इससे रिलेटेड क्या आ गया, इसके डिक्शनरी में जो आपको सजेशन थे वो सभी हमें सजेशन दे रहा है कि इससे रिलेटेड क्या क्या वर्ड हो सकता है। इसमें से जो आप लगाना चाहते हैं वो हम अप्लाई कर सकते हैं। इसमें हम लगाते हैं ग्रीन बैग और करेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर से रिलेटेड क्या क्या वर्ड हमें आ सकते हैं वो हमें दे रहा है। तो देखिए जो आप इसमें से अप्लाई करना चाहते हैं वो लगा सकते हैं। कॉम्पैक्ट लगा लिए और करेक्ट आल कर लिए, ओके और कट। यह क्या हो गया, मेरा स्पेलिंग चेक हो गया। अब मान लीजिए इसको आप कुछ वर्ड चेंज नहीं करना चाहते, हमें सेम वही वर्ड रखना है, तो यहाँ पर आइए और यहाँ पर आने के बाद क्या करते हैं, स्पेलिंग पर आइएगा और यहाँ से आप इग्नोर कर देंगे। ये क्या हो जाएगा, जो रेड लाइन आ रही है वह हट जाएगा, इग्नोर और ओके। देखिए हट गया। यानी इसको हम क्या कर सकते हैं, आप जो सजेशन से वर्ड मिल रहे हैं उससे आप उसमें से सजेशन वर्ड से ले सकते हैं या उसको इग्नोर कर सकते हैं। ठीक है, यह मेरा स्पेलिंग हो गया। जिसका शॉर्टकट की होता है, शॉर्टकट की हो जाएगा मेरा F7। क्या हो जाएगा, F7। ये मेरा स्पेलिंग का शॉर्टकट की हो गया। इसके बाद बात करते हैं ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक। आइए देखते हैं यह क्या होता है ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे यह सेंटेंस लिख रहे हैं, ये क्या है, गलत है। देखिए ये गलत है, यहाँ पर तुरंत रेड लाइन आ गया। देखिए अगर ऑटोमेटिक स्पेलिंग ऑन करते हैं, टूल्स पाइए और ऑटोमेटिक स्पेलिंग हमने ऑन कर लिया, यह क्या कर देगा, अभी हमें गलत वर्ड नहीं बताएगा। देखिए जो भी टाइप कर रहे हैं यहाँ पर अब रेड लाइन नहीं आ रहा, यानी यह अब ऑटोमेटिक क्या है, मेरा सेंटेंस सही बता रहा। ठीक है, अगर ऑटोमेटिक ऑन करते थे तो रेड लाइन आना बंद हो जाता। और स्पेलिंग क्या करता है, हमें उससे रिलेटेड सजेशन देता कि इसके रिलेटेड क्या क्या वर्ड हो सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं इसका शॉर्टकट की, तो शॉर्टकट की हो जाएगा शिफ्ट प्लस, शॉर्टकट की हो जाएगा शिफ्ट प्लस F7। यह मेरा किसका शॉर्टकट की हो जाएगा, ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की है शिफ्ट प्लस F7।
और स्पेलिंग का शॉर्टकट की हो जाएगा केवल F7 होगा, केवल स्पेलिंग का शॉर्टकट की हो जाएगा F7 और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का शॉर्टकट की हुआ शिफ्ट प्लस F7। ठीक है, इसके बाद हम अगले ऑप्शन पर आते हैं। आपका अगला ऑप्शन दिया है थेजस। थेजस से क्या होता है, थेजस मतलब ये किसी मिलता जुलता वर्ड हमें देता है। मान लीजिए एक सेंटेंस में लिखे, एक वर्ड लिखे, तो वह उस वर्ड से रिलेटेड जितने भी वर्ड आएंगे, उसके जितने भी परिवाची वर्ड आते हैं, उस वो वर्ड हमें शो करता दिखाता है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक वर्ड लिखते हैं, यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद हमने एक वर्ड लिखा है बुक। बुक से अब जितने भी वर्ड आएंगे रिलेटेड वो हमें यहाँ पर दिखाएगा। सिलेक्ट कर लीजिए, टूल्स पे आइए और थेजस पे आ जाइए। देखिए यहाँ पर क्या क्या वर्ड हो सकता है, पब्लिकेशन हो जाएगा, वैल्यूम हो जाएगा, प्रोडक्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन हो जाएगा, लेजर हो जाएगा, अकाउंट बुक हो जाएगा, बुक ऑफ अकाउंट। यानी क्या जितने भी इसके मिलते जुलते वर्ड हमें मिल रहे हैं बुक से, वह सभी यहाँ पर हमें शो कर रहा है। ये एक तरह से हमें एक परिभाषी वर्ड दे रहा है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं इसके शॉर्टकट की। इसका शॉर्टकट की होता है कंट्रोल प्लस F7 हो जाएगा मेरा थेजस का शॉर्टकट की। क्या हो जाएगा थेजस का शॉर्टकट की, कंट्रोल प्लस F7 हो जाएगा। अगर बात करते हैं स्पेलिंग का शॉर्टकट की तो केवल F7 होता है और ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेक का शिफ्ट प्लस F7 शॉर्टकट की होता है। ठीक है, इसके बाद हम अगले ऑप्शन पर आते हैं। आपका अगला ऑप्शन दिया है लैंग्वेज। लैंग्वेज से क्या कर सकते हैं, यहाँ पर आएंगे और इसमें जो हम देते हैं फॉर ऑल टेक्स्ट पर आते हैं और इसमें से देखिए सभी लैंग्वेज हमें मिल रहा है। देखिए इंग्लिश इंडिया, इंग्लिश यूके, यह सब। यहाँ पर मोर पर क्लिक करेंगे, इसके बाद हम आते हैं यहाँ पर। अब जितने भी इसमें लैंग्वेज है सभी लैंग्वेज आ गए। आप इसमें से जो भी लैंग्वेज अप्लाई करना चाहते हैं वह लैंग्वेज हम अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है वर्ड काउंट। वर्ड काउंट क्या करता है, यहाँ पर आप एक पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पाए। अब इसके बाद टूल्स पाते हैं, टूल्स पाए, इसके बाद वर्ड काउंट पाते हैं। देखिए ये बता रहा है कितने वर्ड है, 47 वर्ड है। कितने डॉक्यूमेंट है, 303 है। अब यहाँ पे इंक्लूड स्पेस के साथ इतने वर्ड है, डॉक्यूमेंट इतने, कैरेक्टर इतने हैं। यानी जितने भी इसमें वर्ड है, कैरेक्टर है, डॉक्यूमेंट है, वह सभी हमें शो कर रहा है। ठीक है, इसके बाद आपका अगला ऑप्शन आता है, ये दोनों ऑप्शन, ये ऑप्शन आपके काम के नहीं, इसमें काम नहीं करता है। इसके बाद यहाँ पर दिया ऑटो करेक्शन। ऑटो करेक्शन काम क्या करता है, जैसे मान लीजिए हम डैट लिख रहे हैं, डैट की स्पेलिंग गलत है तो ऑटोमेटिक सही कर देगा। हिज लिख रहे हैं, हिज की स्पेलिंग गलत है तो उसका काम क्या, ऑटोमेटिक सही करना है। जैसे हम मोबाइल में टाइपिंग करते हैं तो मोबाइल में ऑटो करेक्ट आ जाते हैं टेक्स्ट। जैसे हम कोई बुक लिखे मोबाइल में या किसी को टाइपिंग करते हैं तो जो आपने पहले से टाइप किया, जो आपके क्लिपबोर्ड में सेव होता है, उससे रिलेटेड वर्ड आ जाते हैं। सेम काम इसमें भी है ऑटो करेक्शन का। ठीक है, इसके बाद आप इसी में आइएगा, अप्लाई एंड एडिट चेंज पर आ जाइए। ठीक है, या इसमें काम क्या है, किसी भी वर्ड को क्या करता है, ऑटोमेटिक हमें वर्ड दे देता है। इसके बाद ऑटो टेक्स्ट पर आ जाइए। ऑटो टेक्स्ट का काम क्या होता है, ऑटोमेटिक जैसे यहाँ पर हम एक पैराग्राफ लेते हैं, देखिए ये सभी वर्ड आ जा रहा है। जो जो इसके ऑटोमेटिक में, जैसे हम DTF से पैराग्राफ लाते हैं, उसी तरह क्या कर सकते, ऑटोमेटिक किसी और भी पैराग्राफ जो इसमें दिया है, ये सभी पैराग्राफ हम ऑटोमेटिक इसमें इंसर्ट कर सकते हैं, जिसका शॉर्टकट की आप यहाँ खुद बना सकते हैं। देखिए ठीक है, इसके बाद आते हैं अगले ऑप्शन पर और आपका अगला ऑप्शन आता है, ये दोनों ऑप्शन काम के नहीं है, डिडक्ट और ऑटो डिडक्ट। अब आते हैं हेडिंग नंबरिंग और लाइन नंबरिंग पर। हेडिंग नंबरिंग क्या करता है, इसमें जितने भी हेडिंग बने रहेंगे
उसका नंबरिंग कर देगा। और लाइन नंबरिंग मतलब इसमें जितने भी लाइन रहेंगे उन सभी का नंबरिंग कर देगा। आइए देखते हैं काम कैसे करता है। पहले हमें एक हेडिंग बना लेते हैं और यहाँ से हेडिंग 1 बना लिया। फिर यहाँ पर आते हैं एक और हेडिंग बना लेते हैं। अब इसके बाद हम यहाँ पर आते हैं टूल्स पर और यहाँ से हेडिंग नंबरिंग। और क्या करना है, नंबर को 1 से स्टार्ट करना हो कर लीजिए। यह क्या कर दिया, जितने भी हेडिंग थे उन सभी का एक नंबरिंग कर दिया। यानी हेडिंग नंबरिंग क्या है, जितने भी हेडिंग आपने बनाए उन सभी का क्या काम करना है, हेडिंग को नंबर में बना के हमें दे देता है। इसी तरह से हम लाइन नंबरिंग है, लाइन नंबरिंग क्या कर देगा, हमें लाइन का एक नंबरिंग बना के दे देगा। यहाँ पर आप सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से आते हैं टूल्स पर और लाइन नंबरिंग और यहाँ से हम नंबर शो करते हैं और लाइन नंबरिंग रहेगा। और यहाँ पर कहाँ से हमें स्टार्ट करना है, 1 से स्टार्ट करना है। और ओके, ये क्या कर दिया, ये हमें लाइन का नंबरिंग दे दिया। ठीक है, ये मेरा लाइन नंबरिंग और हेडिंग नंबरिंग हो गया। आइए हम इसके आगे देखते हैं अगला ऑप्शन क्या आता है। इसके बाद आपको फुट नोट और एंड नोट बता दिए थे। अब आते हैं मेल मर्ज विजार्ड, जो आपको इस मेल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेल मर्ज विजार्ड जो आपके एग्जाम में हर साल किसी ना किसी शिफ्ट में आ जाता है। तो आइए देखते हैं मेल मर्ज विजार्ड बनता किस। जैसे मान लीजिए मेल मर्ज विजार्ड, हम मेरे मेरे बैच में लगभग 20 स्टूडेंट है, सभी को क्या करना है, हमें एक लेटर देना है, एक लेटर बना के देना है। तो हम क्या करेंगे, सभी को अलग अलग लेटर लिखेंगे, नहीं ना। इसके लिए हम मेल मर्ज विजार्ड का यूज करते हैं। मान लीजिए हमने एक लेटर लिखा है, उस एक लेटर के माध्यम से सभी स्टूडेंट को क्या करना है, लेटर को सेंड करना है। तो इसके लिए हम मेल मर्ज विजार्ड का यूज करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर आने के बाद हम एक लेटर लिखते हैं। मान लीजिए मेरा लेटर है और यहाँ पर ये मेरा लेटर हो गया। अब यहाँ पर आते हैं टूल्स पर आते हैं, टूल्स पर आने के बाद हम आते हैं मेल मर्ज पर आते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हमें क्या करना है, यूज द करेंट डॉक्यूमेंट या एक्सचेंज डॉक्यूमेंट हमें बनाना है। यूज द करेंट डॉक्यूमेंट पर नेक्स्ट करिए। क्या बनाना है, लेटर बनाना है, नेक्स्ट करिए। इसके बाद क्या बनाना है, यहाँ पाएंगे इंसर्ट एड्रेस बुक। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन आता है सेलेक्ट डिफरेंट एड्रेस लिस्ट, यहाँ पर क्लिक करिए। और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर आती है क्रिएट पर। यहाँ पर आने के बाद आप आइएगा कस्टमाइज पर आइएगा। कस्टमाइज पर आने के बाद इन सबको आप डिलीट कर लीजिए। डिलीट कर लिए। आप अपने लेटर में क्या क्या हमें ऐड करना है, यहाँ पर आते हैं ऐड पर आते हैं। हम पहला ऐड करते हैं नेम ऐड करते हैं। पहले क्या ऐड करते हैं, नेम। नेम ऐड करने के बाद नेम ऐड किए, इसके बाद आप ओके करिए। इसके बाद क्या ऐड करते हैं, हम इसमें कोर्स ऐड करते हैं। कोर्स को ऐड कर लेते हैं। अब इसके बाद क्या ऐड करते हैं, इसमें हम एड्रेस ऐड करते हैं। एड्रेस ऐड कर लेते हैं। इसके बाद क्या ऐड करते हैं, हम इसमें मोबाइल नंबर ऐड कर लेते हैं। इतना ऐड कर लिए, इसके बाद आप ओके कर लीजिए और यहाँ से ओके कर लीजिए। अब यहाँ पर जिन जिन लोगों को वो हमें लेटर भेजना है वो क्या करते हैं, इनका हम एंट्री करते हैं। नेम देते हैं, कोर्स देते हैं, एड्रेस देते हैं और मोबाइल नंबर देते हैं। तो यहाँ पर आइए हम एंट्री करते हैं। नेम में दिए, नेम में दिए पहला आपका देते हैं विशाल।
विशाल दिए, कोर्स दे देते हैं ADCA और एड्रेस देते हैं प्रयागराज। और मोबाइल नंबर दे देते हैं। ये मेरी पहली एंट्री हो गई। इसके बाद यहाँ पर आइए न्यू पर। इसके बाद हम अगला एंट्री देते हैं। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर दिए अतुल, कोर्स देते हैं CCC, एड्रेस देते हैं कानपुर। और यहाँ से हम मोबाइल नंबर दे देते हैं। इसके बाद फिर हम यहाँ से अगला एंट्री करते हैं। अब यहाँ पर क्या करते हैं, नेम देते हैं, नेम दिए सत्यम, कोर्स देते हैं हम यहाँ पर DCA और यहाँ पर एड्रेस देते हैं प्रयागराज। और यहाँ से मोबाइल नंबर। एक और एंट्री कर लेते हैं। फिर यहाँ पर आइए न्यू पर। यहाँ पर हम नेम देते हैं, नेम देते हैं अभय, कोर्स दे दिए हम यहाँ पर टैली और यहाँ पर एड्रेस देते हैं हम प्रतापगढ़ और मोबाइल नंबर यहाँ से हम दे दिए। इतना एंट्री कर लिया। आपको जितना एंट्री करना हो, हमें क्या करना, बस यहाँ पाएंगे न्यू पर क्लिक करेंगे। अब इसके बाद एंट्री करते चले जाएगा। अब इसके बाद हमने यहाँ पर ओके किया। अब इसके बाद इसको हम सेव करते हैं। यहाँ पर आने के बाद हम इसको सेव किए स्टूडेंट के नाम से, स्टूडेंट स्टूडेंट डेटा के नाम से हम इसको सेव किए और सेव यहाँ से क्लिक कर लेंगे। यह स्टूडेंट डेटा के नाम से सेव हो गया। अब इसके बाद मोर पाइए। मोर पाने के बाद आप आइएगा डिलीट। यह डिलीट हो गया। इसके बाद हम एडिट पाते हैं। अब इसमें से जो जो हम इसमें लिए रहेंगे वो क्या करते हैं, इंसर्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हम फॉर नेम को इंसर्ट करते हैं, एड्रेस को इंसर्ट करते हैं और क्या लिए थे, मोबाइल नंबर को इंसर्ट करते हैं। और इतना हम इसको इंसर्ट कर लिए। ठीक है। अब ये करने के बाद आपको क्या करना है, अगला स्टेप इसको मैच कराना होता है। तो आप इन सबको क्या करना है, आप इसको नेम को नेम से मैच कराइएगा, एड्रेस को एड्रेस से मैच कराइएगा, मोबाइल को मोबाइल नंबर से मैच कराइएगा। ठीक है। आप इसका प्रैक्टिकल करिए। प्रैक्टिकल में नहीं समझ में आ रहा तो हम इसको एक दोबारा फिर से वीडियो बना देंगे, आप उसमें इसको देख लीजिए। ठीक है। आज के लिए इतना ही, इसके आगे नेक्स्ट। थैंक यू। वीडियो पसंद है लाइक कर लीजिए। थैंक यू।